धन की राजनीति करके छात्रों का जीवन बर्बाद करने वाली सरकार आज नीट के मुद्दे पर बचना चाह रही है। बहुत ताली और थाली सरकार इन बच्चों और इन छात्रों से बजवा रही थी। आज उन छात्रों को सीखना चाहिए कि ताली और थाली बजवाकर ये आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, लेकिन सरकार को बात इस पर नहीं करनी है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को सदन में उठाया और कहा कि हम सरकार और विपक्ष की तरफ से छात्रों को एक संदेश देना चाहते हैं इस पे बहस करके, लेकिन ओम बिरला जी ने बिल्कुल परमिशन नहीं दी। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उनके माइक भी बंद कर दिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। अब आप सोचिए कि क्या छात्र सदन में जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए? क्या छात्र के भविष्य से ज्यादा अहम मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए कोई है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से स्पीकर महोदय पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं, यहाँ उन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ कोई बटन नहीं लगा है जो माइक बंद करे। बिल्कुल महोदय जी, आपके पास कोई बटन नहीं, क्योंकि आपका बटन किसी और के पास है और बटन आपको अपने पास रखना चाहिए। जो विपक्ष के सांसद हैं, जो तमाम सांसद हैं जहां जहां से आए हैं, उन सबों की जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दे को सदन में उठाया जाए। लेकिन जिस तरह से सत्ता के नेता, स्पीकर और यहां तक कि तिहाड़ी चौधरी जैसे गोदी पत्रकार यह बतला रहे हैं कि नीट पे छात्रों को राहुल गांधी भड़का रहे हैं, विपक्ष इनका फायदा उठाना चाह रहा है। विपक्षी दलों को इसका लाभ कब मिलेगा? जब सारे छात्र, देश के सारे युवा वो भड़क जाएंगे, जब वो सरकार के खिलाफ आकर खड़े हो जाएंगे, तब विपक्ष को इसका पूरा लाभ मिलेगा। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है कि विपक्ष ऐसे मौकों को बहुत एकदम से मौकों का फायदा उठाता है, ऐसे मौकों की तलाश में रहता है। और इस सब के बीच राहुल गांधी ने नीट यूजी की परीक्षा देने वाले प्रभावित छात्रों को अपने पास बुलाया दिल्ली में और उनके साथ एक बातचीत की। और इन छात्रों के साथ अपनी बातचीत का उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, अगर सरकार इन छात्रों की रक्षा नहीं कर सकती तो विपक्ष इन छात्रों की रक्षा करेगा और वो इस मुद्दे को संसद में देश के छात्रों के लिए उठाएंगे। दूसरी बात, इस मामले में ताकत ना तो कोर्ट के हाथ में है ना सरकार के हाथ में है। असली ताकत ना कोर्ट के पास है ना सरकार के पास है। असली ताकत छात्रों के हाथ में है और अगर ये छात्र एकजुट हो गए और अपनी मांगों के लिए अड़ गए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान से यह सवाल भी उठता है कि क्या वो इन छात्रों को कहीं भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? तिहाड़ी महोदय, ये काम आपका है। आपको छात्रों के मुद्दों पे सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन वो काम आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पेपर लीक और इस तरह से छात्रों के जीवन में फैला आपातकाल में भी आप सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। देश बखूबी देख रहा है कि कौन नेता जन की बात कर रहा है और कौन नेता सत्ता के धन की बात कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका भाई अहमद शेख आपसे विदा चाहता है। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।